मॉडल और बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे, जो कि विवादों का दूसरा नाम मानी जाती हैं, वो पूनम पांडे इस साल दिल्ली की एक बड़ी रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाती नजर आएंगी। और इस ऐलान के बाद से ही इस पर बड़ा विवाद भी छिड़ गया है। अपनी बोल्ड छवि के लिए जाने जाने वाली पूनम पांडे के रामलीला का हिस्सा बनने का संतों ने कड़ा विरोध किया है और उनको रामलीला से हटाने की मांग करती है। पूनम पांडे की रामलीला और मच गया बहुत बड़ा हल्ला। बॉलीवुड की ऐसी मॉडल जिनके नाम के साथ विवाद हर वक्त जुड़े रहते हैं, जो अपनी बेहद बोल्ड छवि के लिए जानी जाती हैं और कई बार इसी बोल्डनेस की वजह से निशाने पर भी रहती हैं। वही पूनम पांडे अब रामलीला में मंदोदरी बनने जा रही हैं और इसी की वजह से मच गया है बहुत बड़ा बवाल। पूनम पांडे दिल्ली में होने वाली रामलीला में उस मंदोदरी का किरदार निभाने जा रही हैं, जो कि न सिर्फ रावण की पत्नी थी बल्कि अपनी नैतिकता, विवेक और धर्मपरायण स्त्री के तौर पर जानी जाती थी। मंदोदरी, जिन्हें धर्म के मार्ग पर चलने वाली स्त्री कहा जाता था, जो खुद रावण के गलत कामों का विरोध करती थी, उस मंदोदरी का किरदार जब पूनम पांडे को दिया गया तो इसका बड़ा विरोध शुरू हो गया। दिल्ली की मशहूर लव कुश रामलीला कमेटी में होने जा रही इस साल की रामलीला में पूनम पांडे को यह किरदार निभाने को कहा गया, जिसका कड़ा विरोध विश्व हिंदू परिषद ने भी किया। ऐसी मातृशक्ति का, महिला का अभिनय किसी ऐसी अभिनेत्री को दे दिया जाए जिसके व्यक्तिगत जीवन में और सार्वजनिक जीवन में शुचिता नाम की चीज ही नहीं है, तो ये एक प्रकार से इस संस्कार व्यवस्था पर आघात जैसा है। वो एक आज की तारीख में वो एक ऑब्जेक्टिव बन गई है पूनम पांडे। पर ऐसी कोई भी हो, उसको किसी भी रामलीला में अभिनय करने के लिए स्थान नहीं मिलना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। सिर्फ हिंदू संगठन ही नहीं बल्कि कई साधु संतों ने इसका जोरदार विरोध किया। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने रामलीला कमेटियों से मर्यादा का पालन करने की गुजारिश की है। वही कंप्यूटर बाबा ने कहा कि पूनम पांडे को मंदोदरी नहीं, शूर्पणखा का रोल निभाना चाहिए। उन्होंने इस मामले में लव कुश रामलीला कमेटी पर निशाना साधते हुए कहा, जो जैसा है उसे वैसे ही चरित्र निभाने के लिए दिया जाना चाहिए। दरअसल पूनम पांडे के नाम के विरोध की बड़ी वजह है उनकी जो छवि और कई बार उनके ऐसे फोटोशूट जिनको लेकर उन पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। पूनम पांडे एक मॉडल है और एक्ट्रेस है, जो कि 2011 वर्ल्ड कप से सबसे पहले चर्चा में आई थी और उन्होंने भारत की जीत पर न्यूड होने का दावा किया था। इसके बाद वो किंगफिशर के कैलेंडर में दिखी। 2013 में नशा फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके अलावा कन्नड़, तेलुगु फिल्मों में दिखी, कई टीवी शोज का हिस्सा रही। तो वहीं उनके बोल्ड तस्वीरें और वीडियो से भी वो विवादों में बनी रहती हैं। और तो और फरवरी महीने में उन्होंने पीआर के लिए अपनी मौत की अफवाह भी फैलाई थी। यही वजह है कि ऐसी छवि होने के बाद रामलीला में उनके होने पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में होने वाली लव कुश रामलीला में हर साल कई फिल्मी दुनिया के एक्टर अभिनय करते हैं। इसके अलावा सांसद मनोज तिवारी भी इसमें एक्ट करते हुए नजर आए हैं। लेकिन इनके बीच पूनम पांडे को चुनना और रामलीला का हिस्सा बनाना, यह ऐसा मुद्दा है जो अभी तक थमता हुआ नहीं दिख रहा। और विरोध ही नहीं बल्कि उनको रामलीला से हटाने की मांग भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी